यदि पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स की घात 2 माइनस 5 एक्स प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है हमको शेषफल प्रमेय से। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये क्या देखिए समीकरण है, तो लिख लीजिए समीकरण को यहाँ पे। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, x प्लस 1 है। हमको किसका मान रखना है, x का, x में मान रखना है, तो हमको चाहिए x का मान। तो x का मान यहाँ पे निकालते हैं। चलिए ये 1 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या निकल गया, 1, ठीक है। x बराबर -1। अब ये सब -1 को ये x के जगह पे क्या रखना है, हमको रखना है। समीकरण 1 में यहाँ पे लिखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा, -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 5 -1 प्लस 8, ठीक है। ये हो जाएगा, 1 की घात कितना बार है, 3 बार है। तो ये हो जाएगा -1 गुणा -1 गुणा -1 3 बार, ठीक है। फिर डाल दीजिए प्लस, फिर 3। ये क्या है देखिए, -1 गुणा -1 2 बार। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 प्लस 8। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -1 का माइनस है प्लस 3 की 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 5 प्लस 60। और देखिए यहाँ पे चिन्ह माइनस का लगा है ना। 8 5 क्या हो गया, 13, 13 3 16, 16 में से 1 गया तो कितना आ गया, 15। से आपको वही काम करना है, हल लिख के समीकरण सबसे पहले लिखना है, पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 3 एक्स की घात 2 माइनस 5 एक्स प्लस 8। इसको मान लेना है समीकरण 1, ठीक है। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। फिर यहाँ पे क्या दिया गया हमको, 2x माइनस 1, फिर लिख दीजिए 2x माइनस 1। देखिए ये 1 को उस साइड लेके जाएंगे बराबर के, तो किस में चला जाएगा, प्लस में, ठीक है। उसके बाद ये इसमें क्या है, गुणा में है, ठीक है। इसके साथ 2x में क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2, ठीक है। x बराबर 1/2 क्या करना है हमको, मान रखना है। x बराबर 1/2 क्या रखना है, मान रखना है, वो भी किस में, इस समीकरण पे। तो चलिए मान रखते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में मान। तो हो जाएगा 1/2 का घात 3 प्लस 3 1/2 की घात 2 माइनस 5 1/2 प्लस ये हो जाएगा 8। अब ये 1/2 को 3 बार क्या करना है, गुणा करना है खोल कर। ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, ठीक है, प्लस 3। उसके बाद ये 2 बार गुणा हो जाएगा, 1/2 1/2 माइनस 5, फिर हो जाएगा 1/2 का 2, और ये प्लस 8 है ना, सॉरी, ये प्लस 8 का प्लस 8, 2 एकम 2 2 3 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 2 दूनी 4 हो गया ये, और 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, -5 एकम 5/2 प्लस क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें,
सॉरी ये प्लस चिन्ह यहाँ पे नहीं लगेगा, ये गुणा है। 3 एकम क्या हो जाएगा 3 1/8 प्लस 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8। ठीक है, अब ये क्या करना है हमको, हर को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हर समान करना पड़ेगा। देखिए मैं कर लेता हूँ रफ कार्य। यहाँ पे कितना दिया गया है 8 8 है, फिर कितना है 4 है, फिर 2 है, फिर क्या है 1 है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं। देखिए क्या निकाल लेते हैं हम, लघुत्तम। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 1 का 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका लघुत्तम कितना आ गया 8 आ गया। देखिए 8 डाल दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए ये क्या 8 है और ये क्या 8 है, 8 एकम 8 हो गया। भाग करना है। ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से 8 कट के 1 बचा, तो 1 एकम 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बच गया, 1 एकम 1। तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग 1। फिर किसका चिन्ह है प्लस का, तो लगा दीजिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह, 1 प्लस। ठीक है, ये कितना है 4 है, कितना है 8 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आ गया 2। या ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आया, 2 तिया 6 है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 4 आया, फिर हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे क्या है 8 है, 1 एकम 1 और 1 अट्ठे 8, 8 अट्ठे क्या हो जाएगा 64। क्या हो गया 8 अट्ठे 64। अब ये कैसे हल होगा, देखिए सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए, 6 और 1 कितना हो गया, इसको जोड़े पहले सबसे पहले, तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 70, 71, हो जाएगा 71 माइनस 20 बटा कितना है नीचे में 8। ठीक है, 71 माइनस 20 बटा नीचे में कितना आ गया 8। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। देखिए 71 माइनस 20 बटा 8। इसको क्या करना है, 71 में से 20 गया तो 51 और बटा कितना हो गया 8। ये रहा आपका आंसर। देखिए तीसरे पे क्या बोला गया है, एक बार किसके साथ करना है, x प्लस 2 के साथ करना है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए हल। हल ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको, मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर हमको निकालना है x प्लस 2 का मान। ठीक है, तो ये x इस साइड रहेगा, प्लस उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलिए x का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1। तो कैसे होगा ये, -2 की घात 3 प्लस 3 -2 की घात 2 प्लस हो गया, फिर 5 का 5, फिर -2 प्लस 8 हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्या करना है, मान को सबसे पहले
देख कर आराम से रख लेना है, उसके बाद फिर क्या करना है, समीकरण को हल करना है। तो ये हो जाएगा -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, माइनस क्या हो जाएगा 8। ये हो जाएगा आपका -8, ठीक है। 3 की 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 दूनी 10 प्लस 18। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से माइनस का चिन्ह लगा के 8 लिख लेना है। 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा प्लस 12 प्लस 10 8, ठीक है। इसको जोड़िए, 8 और 12 कितना हो गया, 20, 20 और 10 30, 30 में से 8 गया तो कितना बचा, 22। ये रहा आपका आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन में भी आपको यही काम करना है। यहाँ पे उतार लीजिए x -4 को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर +4, ये माइनस वाला 4 उस साइड जाके किस में आ जाएगा, प्लस में। तो आपको किसका मान रखना है, +4 का मान रखना है। चलिए हो जाएगा सॉरी, अब डायरेक्ट हम मान को रख के चलते हैं समीकरण 1 पे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 ये है, इस पे मान रखते हैं। चलिए 4 की घात 3 प्लस 3 4 की घात 2 -5 फिर 4 प्लस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 4 गुणित 4। आपको कितना बार करना पड़ेगा, 3 बार, क्योंकि घात 3 है। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 16 चौक कितना होता है, 64। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिए 64 प्लस 3 हो जाएगा 4, 4 चौक 16 माइनस 5 चौक 20 प्लस 8, ठीक है। ये हो जाएगा 64 प्लस 16 तिया 48 माइनस 20 प्लस 8। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 16 और 48 कितना हो गया, 112, 112 और 8 हो जाएगा कितना, 112 और 8 हो जाएगा 120, 120 माइनस क्या हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 100। देखिए अब किसका मान रखेंगे, x प्लस 1/3। तो यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस 1/3। तो x इधर रहेगा, ये हो जाएगा -1/3, ठीक है। अब किसका मान रखना पड़ेगा हमको, -1/3 का मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर। तो चलिए रखिए मान, तो ये हो जाएगा 1/3 -1/3 की घात 3 प्लस 3 -1/3 की घात 2 -5 फिर -1/3 प्लस 8, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 बार गुणा हो जाएगा ऐसे। देखिए यहाँ पे है -1/3 की घात कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा -1/3 गुणा -1/3 गुणा -1/3, 3 3 9 9 27, हो जाएगा 27। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस,
ये हो जाएगा -1/27 प्लस, ठीक है। 3 को जैसा वैसा लिख दीजिए, इस बात है 3 की 3 डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, -1/3 की घात 2 है, तो इसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा हमको, ठीक है। 3 तिया 9, 1 एकम 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 एकम 5/3 प्लस क्या हो गया 8 हो गया। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 1/27 प्लस 3 एकम 3/9 धन 5/3 प्लस 8, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लघुत्तम निकालना पड़ेगा। देखिए लघुत्तम कैसे निकालते हैं। सत्ताईस नौ 3 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 98 27 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे डाल दीजिए आप क्या 27। सबसे पहले देख लीजिए 27 लिखने के बाद 27 एकम 27, 1 एकम 1। देखिए 27 को क्या करते हैं, भाग करते हैं। 27 और 27 क्या हो गया, कट गया। 27 एकम 27, 1 बचा, फिर 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 9 एकम 9 9 तिया 27, 3 तिया 9, क्या हो जाएगा +9। उसके बाद 27 3 क्या हो गया, फिर से 27 हो गया। 9 कम 9 का पारा कितना बार, 5 बार। देखिए फिर से 3 निया कितना हो गया 27 हो गया, फिर 9 पंचे 45 प्लस की प्लस, और 1 27 क्या हो गया 27, ठीक है। 1 27 27। उसके बाद 27 का गुणा करना है 8 के साथ, तो 27 गुणित 8 हो जाएगा आपका 216। कितना आ जाएगा आपका 216। अब ये तीनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ये तीनों को आपको क्या करना है, भी जोड़ना है। इसको यहाँ पे कहीं भी मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। देखिए 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 45 कितना हो गया 55, ठीक है। 55 और 216, 55 और 216 कितना होगा, 6 5 11 के 1 5 21 से, ये हो जाएगा 271/27, 271/27। ये रहा आपका आंसर।